वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले 4 लेक्चर जो हमने डिस्कस किए उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट किया। नाउ वी स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 5। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लासेस, 10th एज वेल एज 12th, दोनों क्लासेस के लिए बेटा ये एप्लीकेबल है। तो फर्स्टली वी डिस्कस द डायग्राम और उससे की हेल्प से हम इसमें क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। तो ये बेटा एक मैंने एक्स वाई एक इंटरफेस कंसीडर किया। दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे दो मीडियम मीट करते हैं, दो मीडियम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, तो जहाँ पे एयर और वाटर मैच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस। मान लीजिए नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है, एयर है, तो जहाँ पे ग्लास और एयर टू मीडियम मीट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इंटरफेस। तो एक्स वाई क्या है, एक इंटरफेस है जहाँ पे टू मीडियम क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द नॉर्मल। ये जो लाइट इंसिडेंट कराई ए ओ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये मान लेते हैं ये जो मीडियम है, मीडियम 1, दिस इज ए रेयर मीडियम। अभी डिस्कस करेंगे बेटा सारी चीज़, रेयर क्या होती है, डेंसर क्या होती है, ठीक है। और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये सेकंड मीडियम है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जस्ट अभी आप डायग्राम पे कंसंट्रेट कीजिए। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, जब ये रे दूसरे मीडियम में जाएगी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, तो इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफेस, नॉर्मल। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन, तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। It is the phenomena of change in the path of light, change in the path of light, change in the path of light while traveling from one medium to another medium, while traveling from one medium to another medium, one medium to another medium। जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस टाइम उसका जो पाथ चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था व्हेन लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहिए, या इट इज़ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, पर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन। इंटरफेस मैंने आपको बता चुका मैं, इंटरफेस। नाउ वी डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे बेटा 3 इंपॉर्टेंट लॉज जो हम डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से वो 3 लॉ हैं, देखिए। फर्स्ट वन, क्या कहेंगे इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये जो इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इस पॉइंट को मैंने बी कहा, ओ बी इज द रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, all lies in same plane, all lies in same plane। फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पहले भी हमने डिस्कस किया था सेम प्लेन का मतलब क्या है, एरोप्लेन से मतलब नहीं है, सेम प्लेन, 2 एक्सिस मेक ए प्लेन, तीनों लाइनें इस टाइप से है। फॉर एग्जांपल दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। इज इट क्लियर। सेकंड क्या है बेटा, इसमें 2 क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती वो है फेज
फेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, एंड सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर जो ज़्यादातर हम डिनोट करते हैं न्यू से डिनोट करते हैं बेटा। फेज एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्या चीज़ चेंज हो जाती है बेटा? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज when light moves from medium 1 to another medium, from one medium to another medium। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आपको? थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस है। थर्ड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? ये जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, product of refractive index of medium and sine of angle of incidence या फिर angle of refraction is constant। क्या होगा बच्चों? constant होगा। इसको आप वर्ड्स में तो मैंने लिख दिया, इसको समझिए। म्यू साइन आई ये कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है? कांस्टेंट। तो म्यू 1 साइन i1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन i2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। i1 के प्लेस पे मैंने क्या रखा? i1 इज इक्वल टू आई, तो म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आर, i2 के जगह पे क्या लिखा? साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको हम आगे। इधर देखिए बेटा इसकी कैलकुलेशन। तो ये जो स्नेल्स लॉ है, फिर से देखिए आप, यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ। म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज स्नेल्स लॉ। मीन्स म्यू 1 साइन i1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन i2। अगर मैं कहता हूँ बेटा i1 इज इक्वल टू आई है एंड i2 इज इक्वल टू r है, तो ये क्या बन गया? म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन r। रीअरेंज किया, साइन आई अपॉन साइन r किसके इक्वल बेटा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये जो है हमारा दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये जो 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने डिस्कस किए, ठीक है। फर्स्ट वन क्या बताया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती, फाई एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। दो क्वांटिटी जो चेंज हो जाती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज। कब? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे बेटा, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू and angle of mu of refractive index of medium and sine of angle of incidence I कह लीजिए, oblique refraction R, ये कांस्टेंट रहेगा। दिस इज स्नेल्स लॉ। नोट डाउन कीजिए बेटा यहाँ तक। नाउ वी डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी डिनोट करते हैं बेटा और स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम म्यू से डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। और ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करती है बेटा। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। एंड डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जनरली 2 टाइप्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और इसको हम ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू। ये क्या है बेटा, म्यू फॉर्मूला समझिए, सी अपॉन वी। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट वाइल ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, वाइल ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, उसी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट वाइल ट्रैवलिंग इन मीडियम, तो जिस मीडियम में ये लाइट ट्रैवल कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। फिर से सुनिए, स्पीड ऑफ लाइट वाइल ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁸। इसके अलावा किसी भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करे, ठीक है, वाटर में, ग्लास में, डायमंड में, तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है, मैक्सिमम वैक्यूम में होती है। तो ये जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है वो स्पीड है और ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कैसे डिफाइन करेंगे वर्ड्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सिंपल बेटा इसको वर्ड्स में बोलना है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वाइल ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। Is it clear? Speed of light in vacuum to speed of light in medium. This is absolute refractive index. कुछ materials का refractive index हम याद रखेंगे, for example डायमंड, इनका refractive index वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 2.42। वाटर का होता है बेटा, बल्कि ग्लास कहिए पहले, ग्लास 3/2, 3/2 मीन्स 1.5। ये कुछ सॉलिड्स, लिक्विड में वाटर ले लीजिए आप, वाटर 4/3, 4/3 का मतलब 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एंड लास्ट वन वैक्यूम का, तो क्या होता है, वैक्यूम 1, वैक्यूम का होता है 1। और जितनी भी हमारी गैसेस हैं, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, इन सब का अप्रॉक्सीमेट 1.00 समथिंग, या फिर हम क्या ले लेते हैं, 1 ही कंसीडर करते हैं बेटा। तो ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ द रेशियो ऑफ C/V, और कुछ मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए। करो बेटा, यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड टाइप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्जांपल 1μ2। रीड कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रीड कैसे करना है वो बता रहा हूँ पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, क्या है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1μ2। तो जो टर्म बॉटम में है बेटा, याद रखने का तरीका, लिखने का तरीका, फॉर्मूला μ2/μ1। अभी हमने म्यू का फॉर्मूला निकाला था, क्या था, C/V। μ2 मतलब सेकंड मीडियम, तो C/V2। μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम, C/V1। C ने C को काट दिया, V1/V2, V1/V2। तो याद रखिए ये 2 है तो ये 1 आएगा, ये 1 है तो 2 है। क्या चीज़, V1 क्या है, V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और कहाँ पे बेटा, इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इन सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है बेटा दैट इज V2, और फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है V1।
रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीन्स 1 से 2 में रेज आ रही है। कैसे रेज आ रही है, 1 से 2 में रेज आ रही है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे मैंने इसको लिखा सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, μ1 ऊपर μ2 नीचे, रिवर्स हो जाते हैं। μ1 का मतलब c अपॉन v1, μ2 का मतलब c अपॉन v2, c ने c को काट दिया एंड v2 अपॉन v1। ये 1 है तो 2, 2 है तो 1, वही सेम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। रिलेटिव है, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी बेटा, कुछ मीडियम्स की, तो वहाँ से हमें 2 टर्म क्लियर होनी चाहिए, डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। तो ए मीडियम विच हैव लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंपैरिजन में 2 मीडियम में से जिसका कम है वो रेयर और जिसका ज़्यादा है वो डेंसर। ए मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, having higher refractive index और रेयर क्या होगा बेटा, ए मीडियम हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं बात करता हूँ वाटर एंड ग्लास, विच वन इज रेयर एंड विच वन इज डेंसर। फॉर एग्जाम्पल वाटर का कितना बताया बेटा आपको, वाटर का होता है 4/3 1.33 और ग्लास का होता है आपका 3/2 1.5। तो 1.3 लेस है, ये आपका रेयर मीडियम है इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। इस तरह से हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक टर्म और है बेटा, देखिए उसमें यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो डेंसर है अगर कोई मीडियम, फॉर एग्जांपल एक टर्म हमने पहले पढ़ी है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस मास डेंसिटी का ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई लेन देन नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स अगर कोई मीडियम ऑप्टिकल डेंसर है तो ये ज़रूरी नहीं है वो उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकल डेंसर है इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसर मीन्स हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो। एक एग्जांपल के उसमें करते हैं, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा वाटर और इसके ऊपर जो ऑयल है, कोई भी तारपीन ऑयल हमने कंसीडर किया, ये फ्लोट करता है, मीन्स इसकी डेंसिटी कम है। मास डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे है, और ये वाटर और ये क्या है आपका ऑयल, तारपीन ऑयल, सिंपल ऑयल लिख लीजिए, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस, ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर, इसलिए वो फ्लोट करता है ऊपर। आप पानी पे तेल डालेंगे वो ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। पर ये जो मास डेंसिटी है ये कम है किसकी, ऑयल की। पर ऑयल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो क्या है, हायर, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। बट ऑयल हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसर या डेंसिटी देन वाटर। ये ऑप्टिकल डेंसर है पर मास डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है, इस वजह से मैंने ये एग्जांपल डिस्कस किया। अब ये जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका कोज क्या है, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, किस वजह से लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो नाउ वी डिस्कस कोज। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो चेंज हो जाती है। दिस इज द रियल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द चेंज
ये जो चेंज हुआ है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट while moving from one medium to another, while moving from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उसकी जो स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट लिख लीजिए, चाहे चेंज हो जाती है। इस वजह से ये एक्चुअल रीजन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब लाइट कहाँ बेंड करेगी, चेंज तो हो गई, मतलब ये मान लीजिए रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 कंसीडर किया, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। डेंसर मान लेते हैं ये एयर है, ये वाटर है, एक एग्जांपल ले लिया। दिस इज द नॉर्मल, ये लाइट आई बेटा, AO इज द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, चेंज तो होगी, अब किधर चेंज होगी, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको याद रखने के लिए सिंपली आप क्या याद रखें, अल्फ़ाबेटिकली D पहले आता है, D लिखिए, R बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकली R बाद में लिखिए। अगर हम मूव कर रहे हैं रेयर से डेंसर टुवार्ड्स, पास आ रहे हैं तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, रे कहाँ बेंड करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है, रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल के पास बेंड करेगी बेटा। तो ये रे जब रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से डेंसर, इसको ऐसे जाना चाहिए था डॉटेड स्ट्रेट लाइन में, पर ये किधर बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, लाइक दिस। OB इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये तो याद रखने का तरीका है, ऐसा क्यों हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर बाई चांस रे आपकी जा रही है डेंसर से रेयर, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये रेयर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, वेलोसिटी v1, डेंसर μ2, वेलोसिटी v2, नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस AO। तो अब बेटा जब डेंसर से रेयर जाएगी, हाथ दूर जा रहा है, मेरे से अवे जा रहा है मार्कर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चली जाएगी बेटा। अब कैसे जाने चाहिए थे इसको, स्ट्रेट लाइन में अगर मीडियम चेंज नहीं होता, पर मीडियम चेंज होने की वजह से ये इधर बेंड कर जाएगी, नॉर्मल से दूर। ये है नॉर्मल से दूर, तो ये एंगल R। इज इट क्लियर? याद रखने के लिए ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है बेटा, विदाउट एनी टेक मच ऑफ टाइम आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वो देखिए मैथमेटिक्स। ये तो आपको याद रखना ही है, अल्फ़ाबेटिकली D, R, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और पहले केस में हम डिस्कस कर रहे हैं रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल का मतलब R छोटा है, R क्या है, स्मॉलर एज कंपैरिजन टू I और R में R क्या है, स्मॉलर। इस केस में ये हम प्रूव कर देंगे, तो मतलब ये किधर बेंड होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेट्स स्टार्ट। तो स्नेल्स लॉ बेटा अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी दी है v1 v2, इसके बारे में और बताता हूँ आपको। अगर रेयर मीडियम है तो लाइट स्पीड फास्ट मूव करेगी, रेयर मीडियम में स्पीड फास्ट मूव करेगी कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। तो v1 v2 में से विच वन इज ग्रेटर, v1 इज ग्रेटर, v2 इज स्मॉलर। लेट्स स्टार्ट। तो इस कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर आ रही है, ठीक है। हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया बेटा एट पॉइंट O। बोलिए क्या होगा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। sin I अपॉन sin R, तो ये वाली टर्म इधर आई है, तो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और हमने क्या निकाला था, अभी डेरिवेशन निकाला था जो 1 μ2, इसको हम लिख सकते हैं
म्यू टू को सी अपॉन वी टू, सी अपॉन वी वन, सी से सी कैंसिल, वी वन अपॉन वी टू। अभी बच्चों आपको बताया मैंने वी वन ग्रेटर होगा या वी टू, जो रेयर है, रेयर मीडियम में वी वन, तो यहाँ पे अगर वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, अगर वी वन ज़्यादा है तो साइन आई भी क्या होगा, ग्रेटर। तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, और यू से आई इज ग्रेटर देन आर, मीन्स आर स्मॉलर है। आर क्या है, स्मॉलर। डायग्राम में आपको दिख रहा है, यही प्रूव करना है। आर स्मॉलर का मतलब क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है आपकी बैंड कर जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। रे कहाँ बैंड करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये वाली कंडीशन हमने डिस्कस की, ये कंडीशन और ये इसका डायग्राम। टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। इज इट क्लियर? अब ये प्रूव करना है, मान लो डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, याद तो है आपको रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बैंड करेगी, रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ बैंड करेगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पर प्रूव कैसे करेंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या है, आर इज ग्रेटर देन आई प्रूव कर दो, मतलब आर ज़्यादा है आई कम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्नेज लॉ अप्लाई कीजिए। म्यू टू साइन आई, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, किसी को किसी के नीचे ले जाओ, और दूसरी टर्म भी तो आपस में चेंज होंगी। तो साइन आई अपॉन साइन आर, क्रैम नहीं करना, ठीक है। म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब यहाँ पे क्या आएगा, सी अपॉन वी वन, एंड यहाँ पे क्या आएगा, सी अपॉन वी टू। क्रैम नहीं करना, फिर कह रहा हूँ रट्टा नहीं मारना। आप इसको इसके नीचे ले आओ या इसको उसके नीचे ले जाओ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, साइन आई अपॉन साइन आर। वी वन की टर्म में क्या निकाला, वी टू ऊपर, वी टू अपॉन वी वन। अब बच्चों ये बताओ वी टू की वैल्यू कम है या ज़्यादा, लेस। डेंसर मीडियम है, वी नो डैट वी टू इज लेस देन वी वन। वी टू क्या है, स्मॉलर, तो साइन आई इज स्मॉलर देन साइन आर, और यू से आई इज लेस देन आर। आई इज लेस देन आर, या कहिए आर इज ग्रेटर देन आई। तो ये दोनों बेटा कि किधर बैंड करेगी ये हमने अच्छे से देखा। एक बार आप इसको अच्छे से चेक करो, नोट डाउन करो। आज के लेक्चर का बेटा कंक्लूजन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। देखिए ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। जब रे हमारी जा रही है, फॉर एग्जांपल रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, इफ़ रे मूव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर, ठीक है, बल्कि इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेयर से डेंसर कहाँ बैंड करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बैंड करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब रे हमारी रेयर से कहाँ गई, डेंसर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो आई इज ग्रेटर देन आर, फर्स्ट। सेकंड, इफ लाइट मूव्स डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है इस बार, और ये रेयर मीडियम है। ये लाइट गई डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आर, ये आई। तो इस बार क्या होगा बेटा, आई इज़ लेस देन आर, आई इज़ लेस देन आर। ये रेयर था, ये डेंसर था, ठीक है। एरो दिखा देता हूँ, ये आई, ये आर, ये एरो, ये एरो, 2 पॉइंट हुए। अगर मैं कहता हूँ 90 डिग्री पे हमने इंसिडेंट कराई, कैसे इंसिडेंट कराई, 90 डिग्री पे कोई रे इंसिडेंट कराते हैं ऑन द इंटरफेस, तो गोज स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। गोज स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता तो चेंज होता पाथ में, पाथ में कोई चेंज ही नहीं हुआ, सीधी आ रही थी, सीधी चली गई। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बेटा इसमें, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम एन से डिनोट करते हैं, या फिर म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। लास्ट पॉइंट, वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है वो देखिए। हमने पढ़ा था 5th पॉइंट, म्यू इज एक पॉइंट सी अपॉन वी, सी न्यू लैम्डा नॉट, न्यू लैम्डा एन। देखो सी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। वैक्यूम में
तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी मीडियम में भी, ठीक है, म्यू कंसीडर किया, पर जो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, उसमें वेवलेंथ लैम्डा नॉट और मीडियम में लैम्डा एम। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो म्यू किसके इक्वल आ गया बेटा यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, या फिर सीधा कर लीजिए म्यू लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा। म्यू की वैल्यू बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2 है, तो लैम्डा नोट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, मीन्स लैम्डा एम हमेशा क्या होगा, शॉर्ट होगा, किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड दिस इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। वेवलेंथ ऑफ लाइट in medium is always less than wavelength of light कहाँ पे बेटा, in vacuum। तो आज का जो टॉपिक था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, जस्ट हमने डिस्कस किया डिटेल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।